कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन राधे श्याम जी। अब हम इसके थर्ड प्रार्थना की तरफ चलते हैं। राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे, राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे, दोह अति रसमय सकरुण हृदय, अवधान कर नाथ मोरे। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि, हेम गौरी श्यामो गाए, श्रवणे परश पाए, गुण सुनी जुड़ाए पराणी, गुण सुन जुड़ाए पराणी। गुण सुनी जुड़ाए पराणी, आदम दुर्गति जने केवल
करुणा मने त्रिभुवने यश ख्याति शुणिया साधुर मुखे शरण लईन सुखे उपेक्षले नाही मोरमती उपक्षले नाही मोरमती जय राधे जय कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 जय जय राधे अंजलि मस्तके धरी नरोत्तम भूमे पड़ी अंजलि मस्तके धरी नरोत्तम भूमे पड़ी कहे दोहे पुराओ मन साधे कहे दोहे पुराओ मन साधे। बहुत सुंदर प्रार्थना है, एक से एक बढ़कर है। जैसे हम बोलें कि एक के एक जैसे कंठहार हैं, इसका भी उन्होंने संबोधन से ही शुरू किया। पहला था गौरांग, दूसरा था हरि हरि और ये तीसरे का है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का आवाहन किया है प्रियालाल जी का। और क्या कहते हैं कि निवेदन ए जन करे, ए जन मैं, ए जन कि आपका ये जो जन है ना, ये जन, ये पॉइंट आउट करके बोला कि ये जो जन है ना, ये आपको निवेदन कर रहा है और फिर उनकी करुणा की गुहार लगा रहे हैं, उन्हें स्मरण करा रहे हैं। क्या? दोह अति रसमय, कि आप दोनों तो बहुत रसमय हैं, कि आपने अवतार जब लिया है, दोनों ने अवतरित होकर आप अखिल रसामृत सिंधु हैं और सकरुण हृदय हैं। आपने जो आपने राधा कृष्ण मिलित अवतार लिया है, राधा कृष्ण गौर होकर, तो आप सकरुण, क्योंकि हम ये सोचें कि सबसे करुणा वर्णाले हमारे गौर महाप्रभु हैं, सकरुण हृदय हैं। अवधान कर नाथ मोरे, अवधान कर हे नाथ, हे स्वामी, अवधान अर्थात मेरी तरफ थोड़ा ध्यान तो कीजिए, मेरी सुध तो लीजिए कि मैं आपका ए जन, ये वाला जन, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं। जब उन्होंने बोला दोह अति रसमय, दोह अति रसमय, तो किस लिए अखिल रसामृत सिंधु की बात कही? क्योंकि ठाकुर जी जो है वो रसो वैस है, कि रस का ही वो सागर हैं। और सकरुण हृदय इसलिए बोला कि मैं तो पतित हूं, आप तो पतित पावन है ना, अपना विरुद्ध तो आपको स्वयं ही संभालना होगा ना, नहीं तो आपकी साख बिगड़ जाएगी। आपको पतित पावन कौन कहेगा? अगर आप पतितों का ध्यान नहीं करेंगे तो अपनी कीर्ति के लिए, अपनी साख के लिए आप सकरुण हृदय हैं। और दोनों राधा कृष्ण अवधान कर नाथ मोरे। और फिर एक एक उनकी जैसे एक एक नाम महाराज श्री बताते हैं कि जब हम राधा दामोदर बोलते हैं तो राधा दामोदर की लीला हमारे समक्ष आते हैं, राधा माधव बोलते हैं तो राधा माधव की लीला हमारे सामने, निकुंज लीला रस की स्थाप्ति होती है। इस तरह से उन्होंने बोला, हे कृष्ण गोकुल चंद्र। गोकुल, एक तो बोला गोकुल को कि आप वृंदावन के गोकुल के चंद्र के समान हो। चंद्र जो है वो सबको नरिश करता है, उससे सबकी पुष्टि होती है रस की, कि हे आप गोकुल के चंद्र के समान हो
और फिर गो इंद्रियों को भी बोलते हैं कि हमारी जो समस्त इंद्रियों का समूह है उसको आप पुष्टि कीजिए, आप उसको पुष्टि कीजिए, आप उसको चंद्र के समान है, आप उनको शीतलता दीजिए। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ। ये नाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है कि जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, अरे वो तो फलां की माँ है, माँ का संबोधन जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो उसमें स्वाभाविकता में उसमें वात्सल्य की बात आ जाती है जब उसको हम बोलते हैं ये फलां की माँ है। तो इस तरह से हे गोपी प्राण वल्लभ, तो गोपियों का निहोरा देकर, गोपियों का नाम लेकर उनको ठाकुर को बोलते हैं कि आप गोपियों के प्राण धन हैं, आप गोपी का कांत हैं, तो आप मेरा भी तो ध्यान कीजिए ना। हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि, कृष्ण प्रिया अर्थात राधा रानी की सब गोपियों में जो सबसे बड़ी गोपी है, सबसे श्रेष्ठा है, वो कौन है? कृष्ण कांता। कृष्ण कांता कौन है? वो कृष्ण प्रिया राधा रानी है, वो शिरोमणि है। ये उनको उनके नाम से बुला बुला कर उनको गुहार लगा रहे हैं कि आप मेरे ऊपर ध्यान कीजिए, आप मेरी सुध लीजिए। हेम गौरी श्याम गाए, कि मैं हेम किसको? स्वर्ण को बोलते हैं, क्योंकि जो प्रिया जी हैं वो स्वर्ण लता की तरह हैं। हेम गौरी श्याम गाए, मैं दोनों का, गौरी और श्याम, मैं दोनों का गुणगान कर रहा हूँ। श्रवणे परश पाए, और मैंने सुना है श्रवणे की आपकी कथा सुनकर, आपका स्पर्श पाकर, आपकी सेवा पाकर, शुणी गुण शुणी जुड़ाए परानी, कि क्या होता है कि आपकी गुण अर्थात नाम गुण रूप लीला का हम जब सेवन करते हैं उससे हमारे प्राण शीतल होते हैं। जैसे हम ठाकुर की कथा सुनते हैं, तो अब आप कथामृतम बोलते नहीं है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। यही तो होता है कि जब हम ठाकुर की कथा सुनते हैं कि ठाकुर की कथा जो है वो अमृत के समान है, हमारे संतप्त जीवन को वो शीतलता प्रदान करती है। तो गुण शुणी जुड़ाए प्राणी, जुड़ाए शीतलता प्रदान करना, प्राणी प्राण को, वो प्राण को शीतलता प्रदान करती है। अब रुक्मणी ने भी जब द्वारिकाधीश को पत्र लिखा तो उन्होंने उनको देखा तो नहीं था, उनके कथा के माध्यम से ही तो उनको स्मरण किया था, उनको पत्र लिखा था कि वो जो कथा से, सुनने से, श्रवण से गुण रूप लीला जो आप सुनते सुनते एक ठाकुर का संबंध एक स्थापित हो जाता है, वही उसी की बात कर रहे हैं कि श्रवणे परश पाए गुण शुनि जुड़ाए पराणी, कि आपकी कथा की धारा से ही जो प्राणों को जो शीतलता प्राप्त होती है, कथा के बारे में बताया। और कहते हैं अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, कि मैं तो इतना अधम हूँ, अधम और दुर्गति, मेरी तो दुर्गति ही होने वाली है कि मेरी कोई अच्छी चाल नहीं है, मैं अच्छे कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत अधम हूँ। हाँ, और केवल करुणा मने, और मेरा आश्रय ही एक है। क्या मैंने अपने हृदय में धारण किया है? केवल और केवल आपकी करुणा अपने मन में मैंने धारण की है, क्योंकि वो आपकी जो करुणा है, आप करुणा सागर हो, ये अन्य किसी स्वरूप में नहीं है। जो गौर महाप्रभु के, राधा कृष्ण के रूप में एक जो होती है, जो एक करुणा उनके साथ है, वो हमें नहीं मिलती है। त्रिभुवन ए यश ख्याति, कि त्रिभुवन में ए यश ख्याति, कि आपका
त्रिभुवन ए यश ख्याति, त्रिभुवन में यही यश में ख्याति है, यही कीर्ति स्तंभ है कि ठाकुर पतित पावन है, किसी पतित का भी उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि प्रिया जी ने ठाकुर जी की इस तरह से ये एक लगाया हुआ है कि आप मेरे पास मत आना, आपको मैं निकुंज रस की प्राप्ति नहीं होगी जब तक मैं आप मेरे किसी भक्त को, अगर तुमने किसी भजन करने वाले को, किसी साधन करने वाले का उद्धार किया तो क्या किया, जब तक तुम किसी पतित का उद्धार करके नहीं आओगे तो तुम्हें मैं अपने रस की आपको मैं प्राप्ति नहीं होने दूंगी, रस की प्राप्ति नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा, सुनिया साधुर मुखे, कि मैंने आचार्यों के मुख से ये सुना है, ये श्रवण किया है कि शरण लईन सुखे। महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते ये जो इतनी कथाएं होती हैं, सब आचार्य संत महात्मा इधर उधर सब जाकर लाउड स्पीकर्स लगाकर, भी यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सब जगह पर कथा कथा कथा, कितनी कथा हो रही है, कितनी कथा सुन कर यही हमें जीव को ये समझना चाहिए कि शरण लईन सुखे, कि केवल और केवल जीव का सुख इसी में ही है जो भगवत आश्रय में हो जाए। और उपेक्षले नाही मोर मति, कर अगर आप ही मेरी उपेक्षा कर देंगे तो मेरी गति कहाँ होगी, मेरी बुद्धि कहाँ जाएगी। आपकी ही मैं शरण में हूं और आपको ही मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गुरु अष्टकम में भी लिखते हैं, जो अंतिम उनका श्लोक है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा, कि आप अगर मुझे अपना प्रसाद नहीं देंगे, आप कृपा नहीं देंगे तो गति कुतोपी, कि मेरी गति कहाँ है। कि जब तक हमारे गुरु, हमारे आचार्य हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, हमारे राधा कृष्ण, हमारे महाप्रभु नहीं करेंगे, तो हमारी गति कहीं भी नहीं है। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अब इसको उन्होंने सबसे पहले राधा नाम को उन्होंने पहले लिया। राधा, जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधा कृष्ण। राधा क्यों पहले बोला? महाराज श्री की अगर हम वाणी में समझें तो जो हरे कृष्ण है, हरे क्या है, जो ठाकुर जी का नाम है ना, वो बहुत गरिष्ठ है। जैसे कोई हम बोलें कि जिस तरह से कोई जैसे दवाई होती है आयुर्वेदिक दवाई हम बोलें तो उसको क्या बोलते हैं कि आप इसको सीधे नहीं लेना, जैसे कस्तूरी लेनी हो तो उसको मलाई में इसको रैप करके देना होता है। तो अगर आप कृष्ण का नाम का सेवन करोगे ना, तो सोना तो है लेकिन उसमें सुगंध नहीं है। अब हरे नाम जुड़ जाता है, प्रिया जी का नाम जुड़ जाता है, तो वो नाम उसमें सुगंध जुड़ जाती है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हरे जो है वो राधा नामक वो कस्तूरी है, वो मलाई है, जिसके साथ मिलाकर तुम अगर हरे कृष्ण नाम का जप करोगे तो ये तुम्हें उन्मत्त बना देगी। जो कृष्ण है, कृष्ण के नाम को तुम रैप करके, जैसे एक तेज डोज होती है, और फिर तुम जब महामंत्र करो, राधा की प्रसन्नता के लिए कृष्ण बोलो और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हरे बोलो। ये हरे नाम हम जब बोलते हैं तो ठाकुर प्रसन्न होते हैं। जब हम ठाकुर का नाम कृष्ण लेते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती है। तो जब राधा कहती हैं तो वो कहती हैं कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। और जब वो कृष्ण कहती हैं तो वो कहते राधा कहो, राधा कहो। तो हरे कृष्ण महामंत्र का हम अकेले महामंत्र का ही हम जप करें तो ये हमारा युगल मंत्र का जिस तरह से जप हो जाता है, इस तरह से है। तो राधा कृष्ण का उन्होंने कहा जय राधे जय कृष्ण।
तो राधा कृष्ण का इन्होंने आवाहन तो किया, तो राधा रानी की शरणागति ली। अब उपनिषदों में ढूंढ ढूंढ के थक गए सारे के सारे कि ये जो गोपियां हैं, ये जो सब गोपियां हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनको परम पिता परमात्मा भगवान ईश्वर का संबंध प्राप्ति हो गई, कि इस तरह से उन्होंने क्या किया कि किस तरह से करें। तो महाराज जी बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते तुम क्या हो। वृंदावन में आने से पहले ठाकुर तुम बड़े, महाराज जी बहुत सुंदर, उनकी भाव भंगिमा ही अलग है, अद्भुत अतुलनीय बड़े महाराज जी की। तो उन्हीं की ही मैं प्रयास कर रही हूँ, उन्हीं की ही भाषा में उनके थोड़े थोड़े जो शब्द एकत्रित कर पाई। तो महाराज जी बहुत सोचते हैं। महाराज जी ने कहा कि ठाकुर जो है ना, ठाकुर की संगति अच्छी नहीं है। भिखमंगों में रहा है ना, भिखारियों में रहा है, जो आता है पत्थर हो गए हैं ठाकुर। क्यों? भिखमंगों के सामने खड़े रहते हैं, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। कोई उसको चाहने वाला, प्रेम करने वाला तो आज तक कोई मिला ही नहीं है। हाँ, मांगने वाली भीड़ में रहते हैं ना। कहते तुम कम से कम तुम क्या हो ठाकुर, तुम कम से कम तुम नारायण हो। हाँ, लेकिन हमारी जो स्वामिनी है ना, ये रसिकता जो है ना, तुमने उनसे सीखी है। तुम उनका गनीमत मानो, तुम उनका एहसान मानो, जो तुम्हें उन्होंने प्रेम करना सिखा दिया। तुम तो दाता बने फिर रहे थे, तुम तो बस दाता, ये देकर वो देकर सबको मुक्ति भुक्तियों के चक्करों में, योनियों में घुमा रहे हो, बहुत बड़े बन रहे हो। तुम कम से कम नारायण हो। तुम्हारी इतनी जो सुंदरता थी, तुम्हारे मोर मुकुट को किसने जाना था, और तुम्हारे मकराकृत कुंडल को किसने जाना था, और ये कुंडलों का जब ये तुम्हारे गंडस्थल पर कंपन होता था, और तुम जब चलते हो तो तुम्हारे चरणों का पदन्यास होता है, और हारों का रणन कुणन होता है, और कटी किंकणी की रुंझन रुंझन होता है, और जब तुम चलते हो तो तुम्हारी नखमणियों का विलास होता है। घुंघराली अलकावलियों को तुम जब हाथ से पीछे करते हो, वो विचुरित होती हैं, और तुम जब हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो तुम्हारी मुक्ता जैसी दंत पंक्तियां तुम्हारी खिल जाती हैं, और किरीट का तुम्हारा कंपन होता है। हमारा एहसान मानो, हमने इन गोपियों को, ये दंडकारण्य के ऋषियों को तुम्हें प्रेम करना सिखा दिया। ये हमारी प्रिया जी की रज कणिका का प्रताप है। ये महाराज जी की भंगिमा है। ये जो हमें नरोत्तम ठाकुर समझा रहे हैं, जय राधे जय कृष्ण। पहले तुम जय राधे बोलो, तब तुम शरणागति की ट्रैक पे आओगे। जय राधे जय कृष्ण बोलो, तो फिर तभी महामंत्र में भी हरे पहले है, हरे कृष्ण, इस तरह से। तो हम फिर और महाराज जी की कहते हैं कि तुम्हारी मादकता, तुम्हारी इतना मधुरता, तुम्हारा ये माधुर्य फजूल चला जाता ठाकुर, किसी ने तुम्हें जानना ही नहीं था। आज तुम जो बाथरूम में गाने के विषय हो गए हो, तुम्हें जो लोग गाया करते हैं, तुम एहसान मानो वृंदावन की गोपियों का, आचार्यों का, जो तुम्हें भक्तों का, जिन्होंने तुम्हें गाने का विषय बना दिया है। तो किस तरह से महाराज जी बताते हैं, बहुत सुंदर हैं। तो कहते हैं कि उपनिषद जो हैं, उपनिषद कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उपनिषद ढूंढ रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं, इन्हें ये कहां से आई हैं, किस तरह से दंडकारण्य के जो ऋषि हैं, ये गोपियों को किस तरह से, ये कैसे बन गए। तो उनमें मतंग ऋषि भी थे, अगस्त्य ऋषि भी थे, कई लाखों वर्ष से जो तपस्या कर रहे थे, वो समाधि में थे। और समाधि में भी कोई जो आप मानो सुगंध जैसे है, तो प्रवेश नहीं कर सकती। जब कोई समाधि में है तो उसको बाहर की कोई चीज कैसे उसको उसमें प्रविष्ट हो सकती है? नहीं हो सकती ना। लेकिन उन्हें प्रविष्ट हुई, क्या प्रविष्ट हुआ?
एकदम से उन्होंने सोचा कि ऐसी कैसी सुगंध, हमने तो गुलाब, कमल, बेला, ये सब जो है बहुत सुंदर सुंदर मोगरा, ये सब पुष्पों की सुगंध तो बहुत पीछे रह गई। ये कौन सी सुगंध है जो हमें तीव्र वैराग्य दे रही है, जो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता अनुभव हो ही नहीं रही है, अपने आप ही तीव्र वैराग्य हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे क्या लीला हुई? क्या लीला हुई कि दंडकारण्य में प्रिया जी, सिया जी राम जी से रूठ गई कि अगर तुम मुझे अवतार में बताते, पहले आने से पहले तुम मुझे बताते कि तुमने यहां पर आकर मारा काटा पीटी करनी है, तो मुझे लेकर क्यों आए अपने साथ? मैं ये सब नरसंहार नहीं देख सकती, मैं जा रही हूं वापस। महर्षि कह रहे हैं बहुत सुंदर अपनी भंगिमा में कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि आप जो अपनी हृदय की संपदा है, आप उसको तो छिपा कर रखते हो और अब आप मारा काटा पीटी कर रहे हो। मैं आई हूं आपके साथ, कोई पति अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जाता है तो थोड़ा तो लिहाज करता है ना उसका, कि मैं कुछ ढंग से कुछ काम करूं। जब तुम नरसिंह बन के आए, वामन, परशुराम, जो भी तुम बन के आए, जो करो वो करो, मुझे उससे लेना नहीं है, लेकिन तुम मुझे लेकर आए अपने साथ, तो थोड़ा तो मेरा लिहाज करो ना। हाँ, तो बस मैं तुमसे रूठी हुई हूं। और महर्षि क्या बोले, अब रूठी हो ना प्रिया, तो जब भी कभी पत्नी रूठ जाए तो वो फिर बिगड़ जाती है, और उसको तो मनाने में कितना समय लगे कुछ कह नहीं सकता। तो कहते, ठाकुर जी बोले अच्छा नहीं करता, कुछ नहीं करता। राम जी बोले नहीं कुछ करता, लेकिन प्रिया जी जो है, सिया जी, वो मान ही नहीं रही है। तो कहती है कि मैं बस अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। कहते तुम क्या करोगी? कहती हाँ, मैं ऐसे करूंगी कि मैं अपने भाव की सुगंध मैं इस जीव मात्र को दे दूंगी, मैं अपनी ओढ़नी उड़ा दूंगी इनको, कि ताकि कोई और पत्नी हो कि उसको पता लगे कि मेरे पति को कोई और चाहती है, प्रियतम को चाहती है, तो वो तो घर बर्बाद हो जाए। लेकिन हमारी प्रिया जी इतनी करुणामयी है कि वो कहती हैं कि अगर तुम मेरे प्रियतम को चाहती हो तो मैं तुम्हें अपना हृदय देती हूं, मैं अपने तुम्हें नेत्र देती हूं, तुम मेरी करुणा से, तुम मेरे प्रेम से तुम आगे बढ़ो, मैं अपने ओढ़नी की भाव भंगिमा से तुम्हें अपने भाव से सजाकर तुम्हें मैं आगे भेजती हूं। तो ठाकुर को जब मेरे ओढ़नी की, प्रिया जी की सुगंध उस ओढ़नी में से आएगी, यही शरणागति है, यही दीक्षा है। ये मेरे गोपाल भट्ट जी के हैं, ये मेरे आचार्य के हैं, ये उन आचार्यों की ये मंजरियां हैं। अगर ओढ़नी की सुगंध प्रिया जी के नाम की आ जाएगी, उनके प्रिया जी के विग्रह की आ जाएगी, तो ठाकुर को स्वीकार करना पड़ेगा। यही दीक्षित का स्वरूप है। तो उन्होंने उनको बोला कि बिगड़ गई हो, मैं दंडकारण्य के चौराहे पर लुटा दूंगी, सब कुछ लुटा दूंगी। तो उन्होंने कहा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं प्रिया, सिया मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम कुछ और दे दो उनको। तुम क्या लुटा दोगी? तुम कहते नहीं, तुम अपने हृदय की संपदा, उन्हें पता ही नहीं तुम कितने बड़े प्रेमी हो। मैं तुम्हारी कमजोरी जानती हूं कि एक पत्नी को पता होता है उसकी पति की, उसकी प्रियतम की क्या कमजोरी होती है, उसको सब ज्ञान होता है। और वो क्या, मुझे पता है, तुम चाहे जो जितने मर्जी निष्ठुर हो, जितने कठोर हो, जितने कर्मों का हिसाब रखने वाले हो, लेकिन तुम एक सिर्फ भाव के भूखे हो, एक प्रेम के भूखे हो। ये मैं प्रेम करना सबको सिखा दूंगी, ये मैं भक्ति सबको सिखा दूंगी। तो कहते तुम वृंदावन का वास दे दोगी, सबको दे दोगी? हाँ मैं दे दूंगी। अच्छा रुक जाओ प्रिया, मैं देखो तुम अगले जन्म में तुम्हारे आगे मैं मोर पंख, शिखमोली पिच मैं धारण करके तुम्हारे आगे नृत्य करूंगा। मैं सुदर्शन ही चलाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने मुरली पकड़ के, बंशी पकड़ के नृत्य करूंगा। तुम मेरा कहा मानो, अब ऐसे कैसे लुटा दोगी? कहते नहीं, मैं तुम्हारे प्रेमियों से संसार को भर दूंगी। कहते ये प्रिया का चरित्र है, ये तो प्रिया के त्रिया का चरित्र है।
महर्षि ने इतना बड़ा बात बोली, त्रिया नाम बोलना प्रिया जी के लिए। कहते उन्होंने कहा मैं प्रेमियों के स्तूप भर दूंगी, नरक जाने वाले रास्ते बंद कर दूंगी, सब पतितों को वैकुंठ में जाना पड़ेगा। कहते अब तुम देखो क्या होता है। तो जितनी भीलनियां दंडकारण्य के वन में वो झाड़ू लगा रही थी, उन्होंने अपने केश खोल दिए। खोल के उन्होंने झाड़ू, जहां राम जी चल रहे थे, झाड़ू अपनी अलकावली से उन्होंने इतने बड़े बड़े केशों से झाड़ू लगाना शुरू किया। तो ठाकुर जी उनको रोकते ही रह गए, ये तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? कहते कर क्या रही हूं, कर दिया। महर्षि बोले कर दिया। कहते क्या कर दिया? कहते जब तुम चले थे यहां पर तो आपके चरण जो मेरे वक्षस्थल के जो चंदन से मैंने जो आपके चरणों का जो पूजन किया था, जिसको मैंने मस्तक पे धारण किया था, वो जब झड़ के हमारे चलने से इसके ऊपर दंडकारण्य के रास्ते के ऊपर गिरा था। अब ये भीलनियों ने अपने केशों में उसको करके इन्होंने मांग भर ली है, ये तुम्हारी सुहागिनी हो गई है, ये मथुरा में जाके नागरियां हो जाएंगी। ये मथुरा में जाकर, यही तो उपनिषद ढूंढ रहे हैं कि मथुरा, इतनी सखियां, इतनी गोपियां, यूथ के यूथ, ये सब कहां से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये लीलाओं की श्रृंखला ना होती तो दंडकारण्य की भूमिका ना होती। हम बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें इतनी बड़ी गुरु परंपरा का आश्रय है। महर्षि ने इतना सुंदर विजन दिया है, इतना सुंदर हमें ट्रैक दिया है कि हम सब समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा उधर से, अब उन्होंने कहा इन सबको भीलनियों को मैंने तुम्हारी अनुरागिनी बना दिया है। उधर सत्यभामा जी ने, हम भागवतम में पढ़ते हैं, 16,000 को द्वारिका की महिषियां बनाई, तो उन्हीं की करुणा ही तो थी ना। ये ऐसे प्रिया जी की करुणा ही है, ये जय राधे जय कृष्ण है। तो उन्होंने कहा कि मैं सबको बनाऊंगी। तो धीरे धीरे करके ऋषि आए, उनको समाधियों में सुगंध आ रही है। तो किसकी सुगंध है? ये राम जी के मुखारविंद की सुगंध है, राम जी के चरणों की सुगंध है? ना, ये प्रिया जी के चरणारविंद की सुगंध है, जिसमें जो इतने बड़े ऋषि जो हैं, जो इतने लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, उनमें विवेक की जागृति हो गई। और क्या उन्होंने बोला? तीव्र वैराग्य हो गया उनको। और उनको लगा, तो जब वो आकर खड़े हो गए सब ऋषि के ऋषि, हम पुरुष होके तुम्हारे ऊपर मुग्ध हैं, हमें तुम अपने पत्नी प्रेयसियों के रूप में स्वीकार करो। तो उन्होंने उनको बोला ये क्या हो रहा है? राम जी तो एकदम से घबरा गए कि ये क्या हो रहे हैं। और प्रिया जी, सिया जी बोल रही हैं तुम इनसे मानना। वो पहले बोलते हैं, हाँ पहले बोलते। महर्षि कहते हैं राम जी से उनको भय लग रहा है, राम जी से उनको भय लग रहा है। तो कहते हैं कि जिनके चरण, जिनका मुखारविंद सामने हो तो उसको भय कैसे लगे? वो तो अभय पद देने वाले हैं सबको, तो कैसे उनको भय लगे? कहते ना, हमारे को आप कहीं सलोके मत दे देना, आप सायुज्य मत दे देना, आप मुक्ति भुक्ति मत दे देना, आप हमको योनियों में घुमा दोगे, हमें आप प्रिया जी की शरणागत होने दो, हमें उधर जाना है। प्रिया जी ने ठान लिया कि ये आपको बहुत घुमाएंगे, लेकिन आप मानना मत, आप किसी चक्कर में मत आ जाना इनके, लेकिन तुम मेरी शरणागति लो, मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगी। ये प्रिया जी के चरणों की रज को जिसने ललाट पे धारण किया है, वो रागानुगा संबंध है जिसकी बात नरोत्तम ठाकुर कर रहे हैं। इसीलिए वो जय राधे, राधा रानी को वो आगे करके, वो कृष्ण मधुरमय है जो राधा रानी के संबंध के साथ, राधा रानी के साथ है। अकेले हमें कृष्ण भी
स्वीकार नहीं है। जो प्रिया जी हैं तो हमारे ठाकुर हैं, नहीं तो हम प्रतीक्षा करेंगे प्रिया जी की किंकरी बनने की, प्रिया जी की मंजरी बनने की, क्योंकि वही है जो हमें रागा अपने राग के अनुगत्य में आगे लेकर जा सकती हैं। तो इस तरह से वो बोलते हैं, जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। पहले बोला जय राधे जय कृष्ण, फिर बोला जय जय राधे कृष्ण। अकेली प्रिया जी भी हमें विरह में नहीं चाहिए, प्रिया जी नहीं, प्रिया लाल जी चाहिए, दोनों माधुर्य रूप चाहिए। कृष्ण कृष्ण जय जय राधे, और फिर उसका जो विश्राम भी किया वो जय जय राधे से किया, जय राधे से उसका प्रारंभ किया और जय जय राधे से उसका विश्राम किया। और क्या बोला कि दोनों ही आप, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्या? अंजलि मस्तके धरी। सबको प्रणाम करने का एक ढंग होता है कि हम अपनों को प्रणाम करते हैं, आलिंगन करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, मस्तक के आगे करते हैं या ऊपर हाथ करके करें। तो नरोत्तम ठाकुर अपनी अंजलि मस्तके धरी के ऊपर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। नरोत्तम भूमि पड़ी, दंडवत दंड की तरह सीधे होके प्रणाम कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहे दोहे पुराओ मन साधे, कि मेरे मन की साध है। क्या साध है? कि मुझे आप थोड़ी सेवा दो। कौन सी सेवा दो? वो क्या कहते हैं? आपकी करुणा ही मेरे मन में है, केवल और केवल करुणा ही है। नरोत्तम भूमि पे पड़ के आपके आगे यही प्रार्थना कर रहा है कि अगर आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो मेरी गति नहीं है, और मेरे उनके जो प्रेम भावित नेत्रों के आगे युगल रूप का जो ये सफुरन होता है, जो वो जय राधे जय कृष्ण अश्रुपूरित नेत्रों से जब वो गाते हैं, तो उनके आगे एक लीला का मंचन हो जाता है कि राधा माधव जो है वो वृंदावन में यमुना पुलन के ऊपर एक मनोरम कुंज भवन में प्रविष्ट होते हैं, और कुंज के भीतर युगल की अपूर्व मिलन माधुरी है। चंपक मंजरी के रूप में श्रील ठाकुर महाशय जो लता का गवाक्ष, लता पता जो खिड़कियां होती हैं, निकुंज में खिड़कियां कैसी होती हैं? वहां कंक्रीट पत्थर तो नहीं होते। जब निकुंज ही पत्तों का है, पौधों का है और वृक्षों का है, लता पता का है, तो वहां खिड़कियां भी तो लता पता की होंगी ना। तो लता वतायन इज वेंटिलेटर, गवाक्ष के ऊपर वो आंखें रख के युगल विलास माधुरी आस्वादन करती है और एकदम से गाती है, युगल का उत्कर्ष गान करती है। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, इस तरह से वो गान करती हैं। और वो उद्घोष करने लगे कि मुझे राधा रानी की शरणागति चाहिए। तो वो विलास विक्रम रसे के हो नहे उन, कि ये महाजन, ये बहुत भाग्यवान है जो इस लीला का वो दर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जो राधा किंकरियों का जो भजन है राधा रानी के आश्रय में ही होता है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि विलास जो है भीतर हो रहा है निकुंज में, और विलास के बाद विलास का विश्राम हो गया। तो श्री युगल जो है विलास शैया पर बैठे हैं और श्री अंगों से माधुरी धारा झरझर कर रही है। दोनों श्री अंग उनके घर्माक्त हैं, अर्थात स्वेद बिंदु उनके ऊपर झलक आए हैं। तो सेवा का अवसर जानकर जो किंकरी हैं, मंजरीगण हैं, कुंज के भीतर जाकर कैसी सेवा संपादन करती है? बीजन की, पंखा करने की, क्योंकि स्वेद बिंदु है ना, तो बीजन की सेवा करती हैं, जल देती हैं, तांबूल देती हैं, माला प्रदान करती हैं और सेवा का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। राधा रानी अपने प्रियतम को आदेश देती हैं कि थोड़े मेरे केश तो सुलझा दो, वेणी को तो थोड़ा अस्त व्यस्त हो गई है, थोड़ा आपको, कि मंजरियों से तो उन्हें संकोच नहीं है, सखियों से संकोच होता है, मंजरियों से संकोच नहीं होता उन्हें।
सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी राधा सुधा निधि में कहते हैं कि मुझे, वो तुंग विद्या सखी हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं सरस्वती मंजरी बनकर रहना चाहती हूँ, मुझे सखी नहीं बनना, क्योंकि सखियों से प्रिया जी को फिर भी संकोच होता है, लेकिन मंजरियां में फिर भी उनकी अपनत्व की भावना होती है। तो वो वेश रचना का आदेश देती हैं और उनके प्रियतम ठाकुर और प्रिया जी के अपने घुटनों पर, बहुत सुंदर लीला है, अपने घुटनों के ऊपर प्रिया जी का श्री चरण रख के उनको पहले आलता लगाते हैं। और ये विलाप कुसुमांजलि में भी बहुत सुंदर ये लीला है जिसका उन्होंने ये चिंतन कर रहे हैं कि, और वो क्या करते हैं कि प्रिया जी का चरण ठाकुर जी के घुटनों के ऊपर है, तो वो स्वर्ण की कटोरी लेकर और श्लाका स्वर्ण की लेकर वो चाहते हैं कि मैं प्रिया जी का जो आलता है थोड़ा सा संवार दूं, मैं उनका ये सब संवार दूं, तो क्या लिखूं, क्या बनाऊं। तो उनको ये लगा प्रिया जी का चरण तो इतना सुंदर है, तो क्यों ना हो कि मैं इसके ऊपर अपना ही नाम लिख दूं। तो अपना ही नाम लिख दूं तो मेरा नाम प्रिया जी के चरणों से एकदम से युक्त हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे लिखते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो फिर प्रिया जी के चरणों के सौंदर्य की पृष्ठभूमि पे लिखे हुए अपने नाम के सौंदर्य पर अपने आप ही वो मुग्ध हो जाते हैं, अपने आप ही वो मुग्ध हो जाते हैं। और इसी उत्कर्ष ये सब जो वो देखती हैं चंपक मंजरी, ये हम सब संतों के आश्रय में ये सब बात कर रहे हैं। तो वो कृष्ण 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 जय जय राधे राधे ये कहकर जो चंपक मंजरी है वो गुणगान करती है। तो इसमें, इसी में उनके ये जो प्रार्थना का जो स्वर है वो उसमें विराम आ जाता है, और वो साधक वेश में आरती के साथ एकदम रोते हुए, रुदन करते हुए, धरनी पर लोटपोट कर होते हुए, मस्तक पर अंजलि बांधकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सेवा का आप सौभाग्य देकर मेरी अभिलाषा पूरी करिए। क्या वो करना चाहते हैं? वो इस अपनी सिद्ध देह से निकुंज में प्रवेश करके वो सेवा करना चाहते हैं कि अंजलि अंजलि मस्तके धरी, अंजलि मस्तके धरी, नरोत्तमे भूमे पड़ी, कहे दो पुराओ मन साधे। कि मेरी मन की जो साध है, मेरी मन की जो आशा है, आप ही पूर्ण कर सकते हैं। हे राधा कृष्ण, अगर आप ही मेरी उपेक्षा कर देंगे तो इस पतित की और कोई भी ठौर नहीं है कि अगर आप ही नहीं मुझे अपनाएंगे, और केवल आपकी करुणा को ही मैंने अपना ठौर माना है, उसी को अपने ऊपर रखा है। तो इस तरह से इस प्रार्थना का हम विश्राम करते हैं कि राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे, कि दोनों रसमय हैं, दोनों सकरुण हैं, और दोनों से ये मांग हो रही है। फिर ठाकुर जी को उनके अलग अलग नामों से संबोधित करके जो उनको नाम प्रिय हैं, हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि, उनका हवाला देकर और कहा कि आपके नाम गुण रूप लीलाएं ऐसी हैं जिसका कोई श्रवण कर लेता है, जिसका वो दर्शन कर लेता है, उसके भी प्राण शीतल हो जाते हैं। और मैं बहुत अधम हूं, मेरी कहीं गति नहीं है, केवल आपकी करुणा को लेकर ही ये जो मैं त्रिभुवन में ये यश मैंने सुना है, और मैंने साधुओं के आचार्यों के मुख से सुना है, मैंने आपके चरणों में शरण ली है। अगर आप ही मेरी उपेक्षा कर देंगे तो मेरी और कहीं गति नहीं है। और ये हमारा उद्घोष जो है जय राधे जय कृष्ण, जो हमने महर्षि के आश्रय में, हमने दंडकारण्य के ऋषियों के आश्रय में, हमने उसी प्रसंग लीला श्रृंखला में समझा कि प्रिया जी की रज, चरणों की रज की कणिका को जिसने धारण किया है अपने ललाट पर, वही रागानुगा संबंध से भावित हुआ है, वही आगे बढ़ा है। और उसी के आश्रय में नरोत्तम ठाकुर आगे करते हैं कि राधा रानी के आश्रय में उनके शरणागति में मस्तक पर अंजलि रखकर नरोत्तम भूमि पे दंडवत पड़कर कह रहा है कि आप दोनों मिलकर ही मेरी ये साधना को, मेरी ये आशा को आप
पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ हम तीसरी जो प्रार्थना है इसको विश्राम करते हैं। आगे ठाकुर जी जैसे इच्छा होगी तो उसका हम गान करेंगे। राधे श्याम जी।